हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रायश एजू। सो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट में पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो स्टूडेंट, ये नॉट ओनली आपके स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए यूजफुल है, लेकिन ये पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो ऑल स्टैंडर्ड के इंग्लिश ग्रामर में होता है। और मैं डेफिनेटली आपको बताती हूँ कि ये जो आप वीडियो अगर आप एंड तक देखेंगे तो इसमें हमने जो भी क्वेश्चंस कवर किए हैं ये सभी आपको आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही यूजफुल हो सकते हैं। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कृपया ये वीडियो एंड तक देखें। तो स्टूडेंट, व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच? Okay, words are divided into different kinds or classes called parts of speech। जैसे कि हमने देखा था कि जो words होते हैं ये अगर different kinds या classes में divide होते हैं तो इन्हें parts of speech कहा जाता है। So that is according to the work they do in the sentence। Okay, the parts of speech are 8 in numbers। First one is noun। What is noun? So इसका function क्या होता है कि thing, person और place जो होते हैं वो noun होते हैं। सो इसमें फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ कि पेन, डॉग, म्यूजिक, लंदन, टीचर, ये जो वर्ड अगर सेंटेंस में आते हैं तो इन्हें हम नाउन कहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज माय डॉग। सो इस सेंटेंस में डॉग ये क्या है? ये नाउन है। ओके, सो नेक्स्ट है प्रोनाउन। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन मीन्स इट्स अ फंक्शन ऑफ प्रोनाउन इज रिप्लेस अ नाउन। Okay, for example, I, we, you, she, it, they, ये सभी क्या है? ये प्रोनाउन है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरी इज इंडियन एंड शी इज ब्यूटिफुल। सो इसमें शी ये क्या है? ये प्रोनाउन है। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया है कि मेरी जो नाउन है ये हमने बार बार रिपीट नहीं किया है, तो इसे रिप्लेस किया हमने प्रोनाउन से और वो प्रोनाउन था शी। ओके, नेक्स्ट है एडजेक्टिव। व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव का फंक्शन क्या है? तो इट्स डिस्क्राइब्स अ नाउन। ओके, गुड, बिग, रेड, वेल, beautiful, it's an example of adjective। for example, your son is very intelligent। so intelligent इसमें क्या है? ये adjective है। okay, next है verb। verb मतलब क्या? action और state। ये हमें क्या दिखाता है? action दिखाता है। so इसमें क्या होते हैं? be, have, do, like, work, sing, etc। for example, I like the English club। okay, so English club ये एक noun हुआ है, लेकिन इसमें क्या हुआ है? एक्शन क्या हुई है? लाइक करने की एक्शन इसमें हुई है। सो लाइक इज अ वर्ब। ओके, फॉर एग्जांपल और मैं बताती हूँ कि जैसे शी गोज टू स्कूल एवरी डे। ओके, स्कूल एवरी डे यहाँ तक ठीक है, लेकिन गोज जाने की जो क्रिया यहाँ पे हो रही है, सो इट गोज इज अ वर्ब। ओके, नेक्स्ट इज एडवर्ब। व्हाट इज एडवर्ब? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एडवर्ब? इट डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ओके, फॉर एग्जाम्पल क्विकली, रियली, सून, साइलेंटली। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल इट विल बी मॉर्निंग सून। सो इसमें सून ये क्या है? ये एडवर्ब है। ओके, नेक्स्ट है preposition। what is preposition? means links a noun to another word। okay, ये क्या करता है? एक वर्ड को जो है उसे लिंक करता है। to, at, after, upon, above, etc। ये सभी क्या है? ये prepositions है। for example, we went to school on Monday। so इसमें to and on ये क्या है? ये preposition है, क्योंकि इन दोनों वर्ड ने क्या किया है? ज्वाइन किया है। ओके, conjunction। what is conjunction? what is the function of conjunction? conjunction means it joins clauses or sentences or words। जैसे कि sentence या words को join करता है। हम कैसे join करते हैं? तो इसका for example होगा and, okay, but या फिर when और because, etc। ये सभी है। so for example, the sun and the moon gives us light। so यहाँ पे and आया है, पता है? तो and ये क्या है? ये conjunction है। okay, next है interjection। what is interjection? words which express some sudden feeling। okay, so oh, ouch, hi, well। so for example है hi, how are you। so इसमें hi ये क्या है? interjection है, क्योंकि ये sudden express करते हैं, feelings जो होते हैं वो sudden express करते हैं। so student, ये थे parts of speech जो मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि ये क्या होते हैं। so इनके ऊपर आधारित हम कुछ questions देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है find out noun from the following alternatives: device, device, divisible, divisibly।
सो इसमें नाउन कौन सा है? नाउन हमने देखा है कि व्हाट इज नाउन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नाउन. सो थिंग, पर्सन और प्लेस. सो जो फर्स्ट डिवाइस है इसका मतलब क्या है? ये है टूल. ओके, सो यहाँ पे नाउन क्या है? फर्स्ट वन डिवाइस. और इस डिवाइस का मीनिंग क्या है? तो टू इन्वेंट समथिंग न्यू. सो इसीलिए ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं और ये भी नहीं है. सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन है आइडेंटिफाई वर्ब फॉर्म. सो इसमें हमें वर्ब फॉर्म देखना है. तो वर्ब फॉर्म कौन सा होगा? वर्ब मतलब क्या है कि एक्शन और स्टेट. ओके, बी, हैव, डू, लाइक, वर्क, सिंग एक्सेट्रा. सो इसमें वर्ब फॉर्म कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर 1 ब्यूटीफाई. ओके, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट प्रोनाउन. काऊ इज अ वेरी यूजफुल डैश गिव्स अस मिल्क. सो प्रोनाउन हमने देखे हैं कि प्रोनाउन क्या होते हैं? रिप्लेसेस अ नाउन, मतलब आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे. ओके, सो यहाँ पे है काऊ एंड काऊ इज अ फीमेल. सो यहाँ पे अगर हमें काऊ को रिप्लेस करना होगा प्रोनाउन से तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? शी यूज करेंगे. ओके, बिकॉज काऊ इज अ फीमेल, सो शी गिव्स अस मिल्क. सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे है इंस्ट्रक्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 10. Which parts of speech is indicated by the underlined word? Don't let them go to the market. So यहाँ पे है them के नीचे अंडरलाइन की गई है. So इसका मतलब ये them क्या है? जैसे कि हमने अब भी देखा है कि प्रोनाउन क्या होते हैं. ओके, सो प्रोनाउन मतलब ये रिप्लेस करते हैं नाउन को. ओके, सो आई, वी, यू, ये सभी क्या है? ये प्रोनाउन है. सो यहाँ पे them जो है वो भी प्रोनाउन है. सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाओ व्हाट अ वंडरफुल आइडिया. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जैसे कि जो फीलिंग्स है वो सडन एक्सप्रेस हो रही है. ओके, सो यहाँ पे वाओ ये क्या है? तो ये है इंटरजेक्शन. ऑप्शन नंबर 3 इंटरजेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोज स्मेल्स स्वीट. और रोज के नीचे जो है वो अंडरलाइन है. तो रोज इसमें क्या है? ऑब्वियसली रोज ये नाउन है. सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है वी मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली. सो रेगुलरली के नीचे यहाँ पे अंडरलाइन है. तो रेगुलरली ये क्या होगा? सो ये क्या डिस्क्राइब करता है हमें? रेगुलरली जो है ये हमें डिस्क्राइब करता है कि क्विकली, रियली, सून, साइलेंटली, ये सब क्या होते हैं? ये एडवर्ब होते हैं. सो इसका फंक्शन क्या है कि डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही जवाब है. ओके, नेक्स्ट वन है यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग्स. सो ग्रेटेस्ट के नीचे अंडरलाइन की गई है. सो ये क्या है? सो यहाँ पे इस सेंटेंस में किंग ये क्या है? ये नाउन है. ओके, सो नाउन के जो है हमें विशेष जो बता रहे हैं वो क्या है कि ग्रेटेस्ट है. ओके, कैसे है? ग्रेटेस्ट है. सो हमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसमें हमें क्या बताया गया है कि एडजेक्टिव जो होते हैं वो डिस्क्राइब्स अ नाउन, मतलब गुड, बिग, ग्रेट, वेल, ब्यूटीफुल. सो यहाँ पे ग्रेटेस्ट ये क्या हो गया है? एडजेक्टिव हुआ है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यू कैन राइट लेटर्स टू योर लीडर्स एंड मेक एन अपील टू हेल्प अस. चूज 2 सुटेबल अल्टरनेटिव. तो यहाँ पे हमें 2 वर्ड के नीचे अंडरलाइन की गई है. सो वर्ड और राइट और टू के लिए हमें यहाँ पे ऑप्शन चूज करना है. राइट मतलब क्या? तो यहाँ पे एक जो है वो एक्शन हो रही. राइट मतलब लिखना, बराबर है. सो हमने देखा है कि जो एक्शन होते हैं ओके या स्टेट होते हैं तो वो क्या होते हैं? वो वर्ब होते हैं. ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. और जो सेकंड है टू, तो ये क्या है? जैसे कि हमने देखा था कि जो प्रीपोजिशन होते हैं वो क्या करते हैं? इट लिंक्स अ नाउन टू अनदर वर्ड. ओके, सो नाउन इसमें क्या है? लेटर. सो इसे क्या इसे लिंक किया गया है टू से. सो इसका मतलब टू ये क्या है? प्रीपोजिशन है. ओके, समझ में आ रहा है स्टूडेंट आपके? नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज गुड एट इंग्लिश. और गुड के नीचे जो है वो अंडरलाइन है. सो गुड क्या है यहाँ पे? इट डिस्क्राइब्स अ वर्ब.
ओके, सो गुड जो है वो है एडवर्ब, ऑप्शन नंबर 4 एडवर्ब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रक्शंस फॉर क्वेश्चन 11 टू क्वेश्चन 13, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड, टेक इट एंड पुट इट डैश इन द फील्ड। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा? देखो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको एक मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पे जो है वो चूज करना है। ऐसे नहीं कि आपको जो नाउन है, प्रेपोजिशन है या कुछ और है वो देखना है, लेकिन आपको एक मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे कि अभी टेक इट एंड पुट इट अप इन द फील्ड आप कहेंगे क्या? नहीं। एट इन द फील्ड कहेंगे? नहीं। डाउन इन द फील्ड कहेंगे? नहीं। लेकिन अलोंग इन द फील्ड कह सकते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही जवाब है। तो ये सेंटेंस कैसे होता है? टेक इट एंड पुट इट अलोंग इन द फील्ड। ओके, नेक्स्ट है अ कैट जम्प्ड डैश द टेबल। सो कैट ने जंप किया है। ओके, सो कहाँ पे जंप कर सकती है? अपॉन द टेबल, ओवर द टेबल या इनटू द टेबल? नहीं। सो ऑन द टेबल। इज इट राइट? So option number 1 is the correct answer. Okay, so next one है Teresa woke up late dash she reached school on time. So यहाँ पे हमें दो सेंटेंस को क्या है ज्वाइन करना है। Teresa woke up late. Okay, तो वो क्या हुआ? ट्रेसा जो है वो देर से उठी, डैश ये रीच्ड स्कूल ऑन टाइम, लेकिन फिर भी वो स्कूल में ऑन टाइम पहुंची। तो यहाँ पे कौन सा जो है वो वर्ड आएगा? बिकॉज आएगा, बिकॉज शी रीच्ड स्कूल ऑन टाइम, आफ्टर शी रीच्ड स्कूल ऑन टाइम, या फ्रॉम शी रीच्ड स्कूल ऑन टाइम? नहीं। सो यहाँ पे आएगा बट शी रीच्ड स्कूल ऑन टाइम। ओके, इज द करेक्ट आंसर। सो देखा स्टूडेंट आपने कि कैसे हमने ये सभी क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व किए हैं, और स्टूडेंट में डेफिनेटली ये जो क्वेश्चंस है ये आपको आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही यूजफुल हो सकते हैं। सो स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। सो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।